हे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज अपन लोग सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम नेक्स्ट परम्यूटेशन, जो कि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ए आर आर रिप्रेजेंटिंग अ परम्यूटेशन, implement the next permutation that rearranges the number into lexicographically next greater permutation. If no such permutation exists, rearrange the numbers in the lowest possible order, that is sorted in ascending order. तो ना अपने को एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया रहेगा जो एक परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अपने को ना जस्ट लेक्सोग्राफिकली नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन बताना है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो अपने को लोवेस्ट पॉसिबल ऑर्डर यानी कि उस एरे को सॉर्ट कर भी जाना है ना। तो यहाँ पे अपने को एक नोट बोला है, ए permutation of n numbers is any possible arrangement of all the integers in the range 1 to n where each integer occurs only once. तो यहाँ पे अपने को परमिटेशन का डेफिनेशन बोला है कि अपने को परमिटेशन ऑफ नंबर कैसा आता है, किसी भी डिजिट्स को पॉसिबली किसी भी टाइप पे अरेंजमेंट में करेंगे तो है ना, विद इन द रेंज 1 to n, जहाँ पे हर इंटीजर बस एक ही बार आता हो है ना। तो अपन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो समझ लिए, आइए एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में अपने को एरे दिया है 241750 और इसका आउटपुट क्या है 245017। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे ये बोला है कि द नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ गिवन एरे इज 245017, जो कि अपना आउटपुट है। एंड सिमिलरली अपना एरे दिया है 3 to 1 एंड इसका आउटपुट है 1 to 3। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है एज एरे इज द लास्ट परम्यूटेशन, द नेक्स्ट परम्यूटेशन इज द लोवेस्ट वन, है ना। तो अपने को जब ये लास्ट परम्यूटेशन मिला तो अपन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में क्या बोला था, लोवेस्ट पॉसिबल ऑर्डर का बीजाना है यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में। तो चाहे अपन इसको सॉर्ट करें या रिवर्स करें अपने को ये एरे आएगा है ना। अभी अपन एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझ लिए, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करके उसमें से ऑब्जर्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गए अपन अपने ऑब्जर्वेशंस पे, जहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिया है और उस 4 एग्जाम्पल से अपन अपने ऑब्जर्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में अपना इनपुट एरे 241750 एंड ये उसका आउटपुट एरे है। तो मैंने क्या किया, इनपुट एरे जो है उसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बना लिया, जहाँ पे मैं हर इंक्रीजिंग डायरेक्शन को अपवर्ड्स दिखा रहा हूँ और हर डिक्रीजिंग डायरेक्शन को डाउनवर्ड्स दिखा रहा हूँ है ना। तो इस एरे में एक ऑब्जर्वेशन जो मेरे को सबसे पहले दिखा, तो इस नंबर लाइन में अगर अपन एंड से एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट पे डिक्रीज हुआ है ना। तो दिस इज द डिक्रीजिंग पॉइंट है ना। तो इस पाथ पे अपना डिक्रीज हुआ है ना। तो अपने आउटपुट एरे में जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या आया है अपने को 5, है ना। एंड ये 1 के पीछे जो नंबर है क्या अपने आउटपुट में भी वैसा ही है, हाँ आउटपुट में भी वैसा है। तो ये 1 वाले पोजीशन पे अपने आउटपुट एरे में क्या आया है 5, है ना। तो ये 5 कैसे आया वो तो देखते ही हैं, लेकिन इस 1 के पीछे जो नंबर अपने को इनपुट में है वैसे ही अपने आउटपुट में भी है ना। तो ये है अपना एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, जहाँ पे अपना डिप हो रहा है ना, वहां से जो पीछे के नंबर्स है ना वो इनपुट आउटपुट में सेम है ना। फिर अब ये 1 पे आया अपना 5, कैसे? अगर अपन अगेन इसी नंबर लाइन को कंसिडर करें तो यहाँ पे अपना है 1 ना। तो ये 1 के लिए ना अपने को यहाँ से कोई नंबर आ रहा है और वो कौन सा नंबर आ रहा है 5, है ना। तो अपन यहाँ पे लिख लिए 5 को, लेकिन अपन ये 5 को क्यों लिखे, क्योंकि क्या 0 ग्रेटर देन 1 है? नहीं। क्या 5 ग्रेटर देन 1 है? हाँ। तो अपने को इस वाले नंबर लाइन में ना जो इमीडिएट ग्रेटर नंबर मिला 1 से अपन उसको लिख लिए, है ना। तो यहाँ पे इसलिए अपने को आया 5। तो अपन क्या करें, इन दोनों पोजीशंस को स्वैप कर दिए। तो यहाँ पे अपना आया 5 और यहाँ पे अपना आया 1। तो क्या ये अपना आउटपुट एरे है? नहीं, क्योंकि अभी अपना इतना पार्ट तो इक्वल आया है ना। लेकिन ये पार्ट में और ये पार्ट में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि ये पार्ट ना, ये पार्ट का रिवर्सल था है ना। जब अपने को यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 1 था तो यहाँ 710 था, एंड 710 का रिवर्सल क्या था 017। तो यहाँ पे अपन 3 पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें। सबसे पहला, अपने को जो डिपिंग पॉइंट मिल रहा है ना, वो डिपिंग पॉइंट से प्रीवियस जो भी नंबर है वो वैसे ही है। एंड सेकंड पॉइंट, जो अपना डिपिंग पॉइंट है ना, वहां पे इससे जस्ट इमीडिएट नंबर इस 9 पे जो मिल रहा है उसको अपन रिप्लेस कर दिए। एंड थर्ड पार्ट, जब अपन यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 डाल लिए तो इसका रिवर्सल ना अपने को यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है ना। अब आप तो बोल सकते हैं कि ये कुछ तो रैंडम वाइल्ड गेस है, कुछ कुछ की बोल दे रहे हैं ना, जो कि सही है ना। तो अपन ना इसी कॉन्सेप्ट्स को बाकी एग्जांपल्स पे लगा के देखते हैं।
अब जैसे अपन आए अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे, अभी इस पे अपना इनपुट एरे है 3 to 1 एंड अपना आउटपुट है 1 to 3। तो इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है 3 to 1। अब यहाँ पे कोई डिपिंग पॉइंट नहीं है, तो जब भी अपने को कोई डिपिंग पॉइंट नहीं मिलता तो उसका मतलब क्या है, दिस इज द लास्ट परमिटेशन ऑफ इट्स एरे, है ना, कि इसके आगे और कोई परमिटेशन नहीं है। लेकिन अपने को डिस्क्रिप्शन में बोला था ना कि अगर वो एरे लास्ट परमिटेशन होगा तो अपने को उसको सॉर्ट करके भी जाना है ना। तो भले अपन उसको सॉर्ट करें या इसी एरे को रिवर्स लिखे, बात तो सेम ही है ना, क्योंकि ये कैसा भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो अपन इसको रिवर्स करेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, है। तो अपना एग्जाम्पल 2 भी इस तरह से सॉल्व है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, एग्जाम्पल 1 सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल 2 सॉल्व हो गया। अभी ये आ गए अपन अपने एग्जाम्पल 3 पे। तो अपन ये एग्जाम्पल 1 पे जो कॉन्सेप्ट लगाए थे ना, उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। सो फॉर दिस एग्जाम्पल अपना इनपुट आ रहा है 34251 एंड अपना आउटपुट है 34512, है ना। तो अपन इस एरे को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दो, ऐसा आ गया। तो अपने को 3 स्टेप्स क्या करना है, सबसे पहले डिपिंग पॉइंट ढूंढना है। तो यहाँ पे अपना डिपिंग पॉइंट है 2, है ना। तो अपने डिपिंग पॉइंट के नीचे अपना इनपुट एरे और अपना आउटपुट एरे देखोगे तो सेम है ना। तो अपना फर्स्ट पॉइंट तो प्रूव हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अपने को इस डिपिंग पॉइंट से इस वाले लाइन पे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इससे जस्ट बड़ा हो, है ना। तो ढूंढेंगे क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं। क्या 5 2 से बड़ा है, हाँ 5 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे अपने को आउटपुट में आ गया 5, है ना। तो अपना सेकंड पॉइंट भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अपन इनके और इनके पोजीशन को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, है ना। अब इस पार्ट को अपन रिवर्स करेंगे तो ये क्या इसका इक्वल नहीं आ रहा, हाँ ये इसका इक्वल आ रहा है। तो अपना थर्ड पॉइंट भी प्रूव हो गया, है ना। तो अपना ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोइंसिडेंस में ये वाला आउटपुट भी कैसे ना कैसे सिमिलर पैटर्न में फॉलो के सॉल्व हो गया। अभी अपन अपने फोर्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं, जिससे अपने को फुल क्लैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने फोर्थ एग्जाम्पल में अपने को इनपुट एरे दिया है 1 2 3 6 5 4 एंड अपना आउटपुट है 1 2 4 3 5 6, है ना। तो अपन फिर से इसी इनपुट एरे को अपने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में बना लिए। तो यहाँ पे सबसे डिपिंग पॉइंट कौन सा है अपना, 3 है ना। तो 3 से पहले जो 1 2 है, क्या इनपुट एंड आउटपुट में सेम है, हाँ अपने इनपुट एंड आउटपुट में दोनों सेम है ना। तो अभी सेकंड पॉइंट, अपना सेकंड पॉइंट क्या है कि अपने को 3 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है। तो ढूंढेंगे क्या 4 3 से बड़ा है, हाँ अपने को फर्स्ट आइट्रेशन में ही मिल गया, है ना। तो अपन क्या कर दिए, यहाँ पे 4 प्लेस कर दिए जो कि प्रॉपर है। तो अपना सेकंड पॉइंट भी प्रूव हो गया, है ना। अब थर्ड पॉइंट में क्या करते हैं अपन, ये 3 को और 4 के पोजीशन को स्वैप करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। अभी अपन इस पार्ट को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 3 6 5, जो कि अपना आउटपुट एरे में है ना। तो अपना ये वाला भी सॉल्व हो गया। तो अपने को फाइनल कंक्लूजन क्या मिला है, अपने को ना 3 स्टेप्स करना है जिससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस आए जहाँ पे अपना एरे में कोई डिपिंग पॉइंट ही नहीं है, तो अपन उसी एरे को रिवर्स करके भी जा देंगे, क्योंकि कभी डिक्रीज ही नहीं हो रहा। तो उसका मतलब क्या है, तो अपना एरे कभी डिप ही नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या है, ये अपना जो एरे है ना वो डिक्रीजिंग एरे है, और डिक्रीजिंग एरे का अपन रिवर्सल लेंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग एरे, है ना। तो अपन इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग जो एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, अपन रिवर्स करेंगे जो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है ना। तो आइए अपन ना अभी अपने इस ऑब्जर्वेशंस को ना अच्छे से स्टेप्स में समझते हैं। तो ये है अपना स्टेप्स टू फॉलो। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कर रहे हैं अपन, फाइंड द फर्स्ट डिक्रीजिंग नंबर फ्रॉम एंड ऑफ एरे, है ना, कि अपने को फर्स्ट डिपिंग पॉइंट ढूंढना है ना। एंड सेकंड पॉइंट पे क्या, इफ डिक्रीजिंग नंबर नॉट फाउंड रिवर्स इट एंड रिटर्न, है ना। ये अपना एग्जांपल 2 है, स्पेशल केस जहाँ पे अपने को कोई डिप ही नहीं मिल रहा था। तो अगर वैसा नहीं मिल रहा तो अपन उसको रिवर्स करके वहीं पे रिटर्न कर देंगे, है ना। लेकिन अगर अपने को डिक्रीजिंग मिला है तो ये इस पॉइंट पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द जस्ट ग्रेटर एलिमेंट देन दैट ऑफ द डिक्रीजिंग नंबर फ्रॉम एंड टिल इट्स पोजीशन, है ना। तो अपने को जहाँ पे भी डिप मिला है ना, उसके अगले पोजीशन से लेकर एंड पोजीशन तक जो भी अपने को जस्ट ग्रेटर मिलता है उस डिक्रीजिंग नंबर से अपने को वो फाइंड करना है ना। और फोर्थ पोजीशन पे क्या करेंगे, डिक्रीजिंग नंबर और जो करंट जस्ट इंक्रीजिंग नंबर मिला है ना उनके पोजीशन स्वैप कर देंगे। एंड फाइनली फिफ्थ पॉइंट में क्या करेंगे, एरे को रिवर्स कर देंगे फ्रॉम नेक्स्ट टू डिक्रीजिंग नंबर से एंड ऑफ एरे तक, है ना। तो ये 5 स्टेप्स में अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिंपल था। तो ऊपर अपन प्यूरली ऑब्जर्वेशंस के थ्रू इनसाइट्स निकाल लिए और उससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। तो सिंस अभी अपन स्टेप्स को भी समझ लिए, तो आइए इसके कोड को देखते हैं। तो ये आ गए अपन अपने कोड पे, जहाँ पे अपने को फंक्शन दिया है नेक्स्ट परमिटेशन और अपने को एक एरे पास किया है।
सिंस अपने को एरे बाय रेफरेंस पास किया है तो अपने को ये इन प्लेस करना है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करें, एरे का साइज ले लिए और एक इंडेक्स ले लिए जिसको अपन -1 से इनिशियलाइज करें। तो यहाँ पे ना अपन अपना स्टेप नंबर 1 कर रहे कि ना अपन एंड ऑफ एरे से आइटरेट कर रहे और फाइंड कर रहे क्या करंट एलिमेंट उसके नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, अगर हाँ तो वो जो डिक्रीजिंग एरे है ना उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे और ब्रेक कर जा रहे है ना। तो अपन ये लूप को एग्जीक्यूट करे और अपने को अपना आई एन डी -1 ही मिला, तो इसका मतलब क्या है, तो ये कभी इस इफ कंडीशन में गया ही नहीं। तो ये जब इस कंडीशन में नहीं गया तो उसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे अपन एक चेक लगा देंगे फॉर अपना स्टेप नंबर 2 कि अपना इंडेक्स अगर -1 नहीं रह गया तो अपन क्या करेंगे, सिंपली उसको रिवर्स करके वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। अगर लेकिन ऐसा नहीं है तो यहाँ पे अपन अपना स्टेप नंबर 3 करेंगे है ना, कि एंड ऑफ एरे से लेकर जो अपना डिक्रीजिंग एलिमेंट का इंडेक्स है ना उसके बीच में कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो डिक्रीजिंग एलिमेंट के इंडेक्स से बड़ा हो है ना, जस्ट बड़ा हो, तो अपन क्या कर रहे, उसको स्टोर कर रहे और वहीं पे ब्रेक कर जा रहे हैं ना। तो इससे अपने को जस्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स ऑफ डिक्रीजिंग एलिमेंट का मिल जाएगा है ना। तो यहाँ पे अपन अपना स्टेप नंबर 4 कर रहे कि स्वैप कर रहे डिक्रीजिंग एलिमेंट के इंडेक्स से और जस्ट ग्रेटर एलिमेंट के इंडेक्स से दोनों एलिमेंट्स को है ना। और जब स्वैप करेंगे तो आगे जब वो स्वैप हुआ है तो उसके आगे से लेकर एंड तक के सभी एलिमेंट्स को रिवर्स करना है ना। तो यहाँ पे अपन अपने स्टेप नंबर 5 पे, तो यहाँ पे अपन रिवर्स कर रहे फ्रॉम डिक्रीजिंग एलिमेंट के पोजीशन के नेक्स्ट पोजीशन से लेकर एंड ऑफ एरे तक है ना। ये अपना बिल्ट इन सी प्लस प्लस फंक्शन है फॉर रिवर्सिंग द एरे। तो ये 5 स्टेप्स में अपन अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए है ना। सो आई नो ये एक इंट्यूटिव प्रॉब्लम नहीं है कि अपने को आउट ऑफ नोवेयर एकदम से ऐसा नहीं आ जाएगा कि अपन को जो एरे दिया है उसका नंबर लाइन बना के उसमें से ये ऑब्जर्वेशंस निकालो है ना। लेकिन मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करा कि आपको ये इंट्यूटिव लगे है ना। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन अपने स्टेप नंबर 1 में एक लूप चला रहे जो कि अपना ओ ऑफ एन है, क्योंकि अपन n-2 से 0 तक जा रहे हैं ना। एंड यहाँ पे अपन एंड स्टेप नंबर 2 में अपन एरे को रिवर्स करें जो कि अगेन ओ ऑफ एन है। एंड स्टेप नंबर 3 में अपन लास्ट इंडेक्स से लेकर जो डिक्रीजिंग एलिमेंट का इंडेक्स है ना उस तक जा रहे। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये 0 हो गया तो ये भी ओ ऑफ एन होएगा है ना। तो ये भी अपना ओ ऑफ एन हो गया। यहाँ पे अपन स्वैप कर रहे जो कि ओ ऑफ 1 हुआ। एंड यहाँ पे अपन रिवर्स कर रहे एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये अपना आई एन डी 10 हो गया तो ये भी पूरा ओ ऑफ एन होगा है ना। तो अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो गया ओ ऑफ एन। एंड अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अपन यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग एनी वेरिएबल्स दैट इज ind1 ind2 एंड कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए है ना, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा अपना ओ ऑफ 1 है ना। तो ये था अपना प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग नेक्स्ट परम्यूटेशन इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी भी पॉइंट्स पे कुछ भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। एंड आपको मेरे टीचिंग में कुछ भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस।